चेतन जी, गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एंड मॉर्निंग सर। ग्रेट। सो चेतन जी, अभी मैं आपको कॉल करूंगा और ओके। आपको मीटिंग में इनवाइट करूंगा, राइट? सो अभी के लिए आप मोदी के कंसल्टेंट हैं, ठीक है? सो हम मिले तो हैं पहले, बाय फेस मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं, और पर मैं चाहता हूं कि एक बार थोड़ा सबके लिए और मेरे बेनिफिट के लिए भी सबको अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें अपनी, बिकॉज प्रोस्पेक्ट के बारे में थोड़ा तो मालूम होना चाहिए, राइट? ओके सर। या माई सेल्फ चेतन कारिया। आई एम ए केमिकल इंजीनियर एंड होम टाउन सूरत। मैं सूरत में रहता हूँ, सूरत गुजरात से। और मैं एचडीएफसी बैंक में मैनेजर हूँ। राइट, राइट, एंड यूर अ केमिकल इंजीनियर। यस। ग्रेट, ग्रेट चेतन जी, वेरी नाइस। सो चेतन जी, आई विल कॉल यू, और जैसा मन में आए वैसे बात करना। दी ओनली थिंग फॉर, मैं सबको बता देता हूँ कि जो भी आज हम ये टेक्निक सीख रहे हैं, या कोई भी सेल्स टेक्निक होती है फॉर दैट मैटर, कोई भी सेल्स टेक्निक जो है वो सिर्फ ओपन प्रोस्पेक्ट्स के ऊपर ही अप्लाई होती है। कोई ऐसा प्रोस्पेक्ट जो क्लोज्ड हो, जो बात करने के लिए तैयार ही ना हो, या जिसने ठाना हो या मैं तो बात करनी नहीं, मैं तो ना ही बोलना है, उसके ऊपर कोई सेल्स टेक्निक अप्लाई नहीं हो सकती। सो अगर आपको कोई क्लोज प्रोस्पेक्ट मिले, या जैसे हम कभी कभी कहते हैं ना, यार ये तो बड़ा अखड़ू है, यू नो, तो अगर कोई ऐसा क्लोज प्रोस्पेक्ट मिले तो उसको बस नमस्ते करें और अपना समय बचाएं, उसका समय बचाइए। नरेंद्र मोदी जी आपने देखा होगा, इमरान खान से बात नहीं कर रहे, मालूम है? खड़ूस है, क्लोज है, फायदा नहीं है, राइट? सो बी ओपन प्रोस्पेक्ट, and you've done chemical engineering and you are right now based in Surat, right? So सर। okay, so I'll call you Tring Tring. हेलो। हेलो चेतन जी, गुड हाय इवनिंग, सर। शरद here, कैसे हैं? गुड इवनिंग शरद जी, कैसे हो आप? फर्स्ट क्लास, फर्स्ट क्लास चेतन जी, बहुत समय से सोचा था आपसे बात करूं, और एवरीथिंग इज ओके इन द फैमिली, एवरीथिंग एवरीथिंग इज परफेक्ट। यस सर, एकदम ओके है। और घर परिवार जॉब बढ़िया चल रहा है सब कुछ? एकदम सर, बढ़िया चल रहा है अभी। क्या बात है, क्या बात है चेतन जी, एक बार तो जब आपसे बात करते हैं ना, मन खुश हो जाता है। एक तो जो आपकी एनर्जी है, और इनफैक्ट मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा था जस्ट रिसेंटली, जिस हिसाब से आपने अपनी पढ़ाई पूरी की, इंजीनियरिंग करी, और अब आप इतनी बढ़िया एक जॉब कर रहे हैं, आई मीन वेरी वेरी प्रोग्रेसिव, ब्रिलियंट सर, ब्रिलियंट। यस सर। इट्स एन ऑनर टू नो यू। चेतन जी, मुझे ना आपसे बस, आई जस्ट वांटेड टू हैव 30 सेकेंड्स, मैं इनफैक्ट एक मीटिंग में जाने वाला हूँ, तो आई जस्ट वांटेड टू हैव 30 सेकेंड्स, मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए सर। बेसिकली सर, मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, और अभी मैं अहमदाबाद से सूरत में उस बिजनेस को डेवलप करना चाहता हूँ। अच्छा। सो सिंस यू आर फ्रॉम सूरत, सो सर मुझे यस। कोई ऐसे दो आपके कॉन्टैक्ट्स के नंबर चाहिए, जो बिना पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट करे बिजनेस करना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं, जस्ट टू पीपल। So अच्छा अच्छा। that's the little help that I need. Just two of your contacts who would want to do business बिना पैसा लगाए, पैसा कमाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। तो शरद जी, मैं तो अभी फिलहाल जॉब कर रहा हूँ हाँ एचडीएफसी में एज ए मैनेजर। हाँ जी, हाँ जी, आई नो, आई नो। बहुत दिनों से मेरे भी दिमाग में ख्याल आ रहा है कि जॉब का प्रेशर इतना बड़ा है, और मैं चाहता हूँ कि मैं भी खुद का बिजनेस शुरू करूँ। अरे क्या बात है चेतन बता सर, सकते हो, और सबसे पहले मुझे ही आप बताओ कि कौन सा बिजनेस है, क्या है, वेरी क्योंकि नाइस चेतन सर, मुझे नहीं मालूम था आप भी बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड हो गए, वेरी नाइस, मेरी तो आपने चिंता दूर कर दी, ब्रिलियंट सर। तो सर आपने बताया विदाउट इन्वेस्टमेंट है। जी और जी जी। रेफरेंस मांगे तो सबसे बड़ा रेफरेंस तो मैं ही हूँ आपके लिए, क्योंकि आप मुझे अच्छी तरह से जानते हो। श्योर सर, श्योर, एब्सोल्युटली, थैंक यू सर। सो मेरी ना बेसिकली कल दो मीटिंग्स हैं इस बिजनेस के बारे में। ओके। इनफैक्ट ऑनलाइन है, डिजिटल मीटिंग्स अब हम कर रहे हैं, यस। आपको मालूम ही है कोरोना के कारण। तो एक तो है 3 बजे है कल, 10 तारीख को, और एक 11 तारीख को शाम को 7 बजे है। तो अच्छा। आपके लिए कौन सा कंफर्टेबल रहेगा, मैं कौन से मीटिंग में आपकी सीट ब्लॉक करवाऊं? आई थिंक 11 तारीख को 7 बजे अच्छा रहेगा, मेरा वर्कआउट हाँ, कंप्लीट। इवनिंग में, इवनिंग में। हाँ, या इवनिंग। श्योर सर, श्योर श्योर। तो मैं जूम की मीटिंग का डिटेल आपको भेज दूंगा, ठीक है। लॉगिन आईडी वगैरह, लिंक वगैरह मैं भेज दूंगा, बट मेरे पास सर उसमें लिमिटेड सीट्स हैं, तो अगर आपका कंफर्म्ड है, अदरवाइज वी कैन लुक एट सम अदर डेट आल्सो। नहीं, कंफर्म है। शाम कंफर्म? 11 तारीख को। श्योर सर, डन डन, थैंक यू सर। तो ओके। हम 11 तारीख को 7 बजे फिर बातचीत करेंगे, और एक बार मैं आपको पूरा समझा दूंगा, देन वी कैन स्टार्ट टुगेदर। सर, अभी कुछ थोड़ा आइडिया बता सके तो मुझे। अभी थोड़ा सा मेरी खुद एक मीटिंग शुरू होने वाली है, वही बिजनेस मीटिंग है, अभी आई एम इन अ हरी, अभी बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट वी विल टेल ओके। यू इन डिटेल ऑन 11। ओके। ओके। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट। ओके, सो चेतन जी,
मुझे ये बताइए कि 11 तारीख शाम को 7 बजे तक आपको नींद आएगी या नहीं आएगी? मैं एकदम क्यूरियस हूँ कि क्या है वो अपॉर्चुनिटी को विदाउट इन्वेस्टमेंट हो सकती है, और वो भी मेरे सिटी में, सूरत में। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सो जब हमने बात करी तो आपके मन में क्या आया, क्या चल रहा था? जब मैंने आपको कॉल किया, क्या चल रहा था मन में, क्या आया दिमाग में? वैसे मैं सोच रहा था क्योंकि आप अपने करियर में सक्सेसफुल हो, तो अगर आप अहमदाबाद तक आए हो तो कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, तभी आप सूरत के लिए मुझसे रेफरेंस मांग रहे हो। तो मुझे भी लगा कि ये मैं भी अपॉर्चुनिटी देखूं कि क्या है, क्योंकि मैं भी सोच रहा हूँ कुछ अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। ट्रू। सो थोड़ी क्यूरोसिटी पैदा हुई, यस सर। राइट? एंड और थोड़ा हाथ पे रख के बताओ कि मीटिंग में आओगे कि नहीं आओगे। यस सर, डेफिनेटली आऊंगा। दिल पे हाथ रख के बताइए, आएंगे? डेफिनेटली आऊंगा। ग्रेट। सो आइए, जो अभी हमने यहाँ पे चेतन सर के साथ बात करी, चेतन सर थैंक यू, यू कैन थैंक यू। नाउ आई विल शेयर माय प्रेजेंटेशन अगेन। सो अभी जो हमने चेतन सर के बाद साथ बात करी, उनको इनवाइट किया, कॉल किया फॉर द मीटिंग, अब उस पूरी कॉन्वर्सेशन को हम ब्रेक करते हैं। ओके उस जो हमने ये तकरीबन 1-1.5 मिनट बात करी, उसको हम डिवाइड करेंगे कि कैसे कैसे बात करी हमने, ताकि हम इस पूरे प्रोसेस को और अच्छे तरीके से समझ पाए। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन अगेन। पर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि स्क्रीन में दिखाकर कि क्या हमने बात करी, मैं पूछना चाहूंगा लोगों से जो चैट बॉक्स में हैं कि आपको क्या लगा कि हमने अपनी कॉन्वर्सेशन में किन किन चीजों को टच किया। सो आप चैट बॉक्स में अगर लिख सके, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, हमने किन किन चीजों के, आपने क्या क्या नोटिस किया, क्या क्या नोटिस किया आपने हमारी कॉन्वर्सेशन में, इस रोल प्ले में। देखिए, ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन ही सबसे अच्छा तरीका है कुछ सीखने का। सो हरीश जी, यू वर इन हरी, ग्रेट। तो पहली चीज, मैं हरी में था, ब्रिलियंट। मैंने बोला चेतन सर को कि मेरी एक मीटिंग शुरू होने वाली है। वी मेड द पर्सन क्यूरियस, यस, क्यूरियोसिटी पैदा हुई। फर्स्ट एप्रिशिएट किया, ब्रिलियंट। हमने अक्षय जी, आपने बहुत अच्छा नोटिस किया, हमने चेतन जी को की तारीफ करी चेतन जी की, उनको अप्रिशिएट किया, तो उनको अच्छा लगा होगा, आई एम श्योर। कंफर्म किया टिकट को लेकर, सीट को लेकर कंफर्म किया, हालचाल पूछा, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। फैमिली टॉक की शुरू में, यस, टाइम की कंफर्मेशन के लिए हमने 2 ऑप्शंस दिए, 11 बजे या 7 बजे, ग्रेट। तो आइए इस पूरी कॉन्वर्सेशन को अब हम ब्रेक करते हैं। जो हमने बोला कि जो इनविटेशन है, इट इज आर्ट एंड साइंस। तो आर्ट तो हमने समझ लिया कि हमें क्यूरियोसिटी पैदा करनी है, और अब साइंस क्या है, जो हमने कन्वर्स किया, जो हमने बातचीत करी, उसको हम, उसका क्या सीक्वेंस है, तो वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस स्लाइड में। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो हमारी जो पूरी बातचीत थी उसमें 5 सी थे, 5 सीज। सो दिस इज कॉल्ड 5 सीज ऑफ इनविटेशन। तो जब भी आप किसी से बात करें, इनवाइट करें, फोन कॉल पे किसी को इनवाइट करें, अपॉइंटमेंट फिक्स करनी हो, तो इन 5 सीज के बारे में ध्यान रखें। ओके और हो सके, जितना हो सके, इसी सीक्वेंस को फॉलो करो जितना हो सके। अगर कोई एक आधा बीच में सीक्वेंस आगे पीछे हो जाए तो रिमेंबर, इट्स आर्ट एंड साइंस। और जो साइंस है वो बहुत ज्यादा टफ साइंस नहीं है, बहुत ज्यादा स्टिफ साइंस नहीं है, लेकिन जितना हो सके आप इसी सीक्वेंस को फॉलो करो। सो व्हाट इज द फर्स्ट सी? कॉन्वर्सेशन। हमने चेतन जी से उनका हाल चाल पूछा, ऐसे ही बातचीत करी, परिवार में सब ठीक है, जॉब ठीक चल रही है, सेहत ठीक है। तो आप देखें कॉन्वर्सेशन में हमने लिखा हुआ है फॉर्म। तो आप क्या बात कर सकते हैं? एफ का मतलब है फैमिली, ओ का मतलब है ऑक्यूपेशन, यानी कि वो क्या जॉब या बिजनेस करते हैं, बिजनेस के बारे में पूछते हो, जॉब ठीक चल रही है कि नहीं। आर का मतलब है रिक्रिएशन, कुछ घूमना, सैर सपाटा। और एम का मतलब है मनी, तो उनका जर्नल हालचाल पूछो। और उसके बाद जो सेकंड सी है वो है कॉम्प्लीमेंट, उनकी तारीफ करो, अपने प्रोस्पेक्ट की तारीफ करो। जेन्युइन एप्रिसिएशन, जेन्युइन एप्रिसिएशन इज रिक्वायर्ड। जब भी हम किसी की तारीफ करते हैं तो वो व्यक्ति खुश हो जाता है, वो व्यक्ति ओपन हो जाता है। यूजुअली चेतन जी इतनी बढ़िया जॉब कर रहे हैं एचडीएफसी बैंक में,
परिवार को इतने बढ़िया तरीके से आगे लेके जा रहे हैं, बिजनेस इतने बढ़िया तरीके से कर रहे हैं, यूजली तारीफ के शब्द बहुत कम सुनने को मिलते हैं एक इंसान को। सो हर इंसान तारीफ का भूखा होता है, और जो व्यक्ति तारीफ कर देता है हमारी, उसके लिए हमारे पास एक सॉफ्ट कॉर्नर हमारे दिल में आ जाता है। सो व्हेनेवर यू कॉम्प्लीमेंट, एंड इट हैज टू बी जेन्युइन, सच्ची तारीफ होनी चाहिए, झूठी नहीं, सच्ची तारीफ होनी चाहिए। तो हमने चेतन जी की थोड़ी सी तारीफ करी और चेतन जी खुश हो गए, उनके कंधा चौड़ा हो गया, उन्होंने बोला वाह यार ये बंदा तो बहुत सही है, मेरी तारीफ कर रहा है। तो एक सॉफ्ट कॉर्नर आ गया। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, क्यूरोसिटी पैदा करी। क्यूरोसिटी पैदा करने के लिए हमने क्या बोला कि मैं अहमदाबाद से सूरत आना चाहता हूं बिजनेस करने के लिए, कुछ आपसे कॉन्टैक्ट्स चाहिए जो बिना इन्वेस्टमेंट के पैसे के बिजनेस करना चाहें। हमने ये नहीं बोला चेतन जी को कि चेतन जी आप जॉब में फंसे हुए हो, आपका बॉस, आपके जूनियर्स, आपके सीनियर्स टाइम नहीं है वगैरह वगैरह, छोड़ो जॉब को, बिजनेस में आओ। हमने ये कुछ नहीं बोला। इसमें कुछ क्यूरियोसिटी नहीं है, इसमें कुछ जिज्ञासा नहीं है। हर जॉब वाले का हालत ही होता ही है ऑलमोस्ट, मोदीगढ़ में जॉब करने वालों को छोड़कर। तो हमने क्यूरियोसिटी पैदा करी, और क्यूरियोसिटी ऐसी चीज से पैदा होती है जो सामने वाले को ऑलरेडी मालूम ना हो। और एक जो चीज और मैं बताना चाहूंगा, अगर आप चाहते हो कि किसी से रेपो बिल्ड हो जाए, किसी से कंफर्ट लेवल बिल्ड हो जाए, तो इंस्टेड ऑफ गिविंग हिम समथिंग, हेल्पिंग हिम, यू आस्क फॉर द हेल्प। तो क्यूरियोसिटी वाले सी में हमने चेतन जी को क्या बोला कि सर मुझे आपकी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। जब आप किसी से हेल्प मांगते हो, कैसी भी छोटी चीज क्यों ना हो, और यदि वो सामने वाला आपको रिस्पॉन्ड करता है, तो वो एक जो ट्रस्ट है वो बिल्ड हो जाता है। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग अदर्स, यू आस्क फॉर द हेल्प। दिस इज द इजीएस्ट वे टू बिल्ड द ट्रस्ट। आप किसी ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन में, बस में, किसी साथ वाले बैठे व्यक्ति से मांग लीजिए सर पेन देना जरा 1 मिनट। वो जब आपको पेन देगा, उसका ट्रस्ट और आपके जो बॉन्डिंग है वो थोड़ा और बिल्ड हो जाएगी। सो हमने इस सी में उनसे बोला कि सर मुझे हेल्प चाहिए, 2 नंबर बताइए। क्यूरोसिटी बिल्ड हो गई। फिर उन्होंने बोला यार मैं किसी दूसरे का नंबर क्यों दूं, सबसे पहले मुझे बताओ। तो उन्होंने बोला अच्छा थोड़ा सा बता दो, ये प्लान है क्या, ये बिजनेस है क्या। तो उस समय हमने क्या बोला कि हम अभी नहीं बताएंगे, अभी तो मैं मीटिंग में हूं। हम ऑलरेडी चेतन जी को बता चुके थे कि मुझे 30 सेकेंड्स चाहिए आपके, बस आई एम इन अ हरी, आई हैव टू अटेंड अ मीटिंग। तो चेतन जी ने भी हमें ज्यादा फोर्स नहीं किया क्योंकि हम हरी में थे। एंड देन वी टुक द कमिटमेंट कि मेरे पास लिमिटेड सीट्स हैं, प्लीज बताइए क्या आपका आना कंफर्म है या नहीं। सो दिस इज द 5 C's ऑफ इन्विटेशन।